हेलो माय वॉरियर्स, क्लास नंबर 19 आप लोग कर चुके होंगे। आज हमें देखनी है क्लास नंबर 20, जिसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 321 और वर्ड है फोर्टिट्यूड। बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक वर्ड हमने फोर्टिट्यूड और स्टोइसिज्म पढ़ा था। दोनों को एक साथ पढ़ाया था मैंने आपको। और मैंने कहा था ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं किसके लिए? साहस के लिए। साहस कब? जैसे हिम्मत रखने को कहा जाता है नेगेटिव सिचुएशन में, एडवर्सिटी में, बुरे समय में, कि थोड़ी हिम्मत रखो, धैर्य से काम लो, साहस रखो। तो फोर्टिट्यूड, स्टोइसिज्म इन एडवर्सिटी एंड स्ट्रगल। अभी मैंने आपसे क्या कहा? हिम्मत रखो, साहस रखो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो। तो बस वहीं से वर्ड्स अपने आप निकालते जाइए। पेशेंस हो जाएगा, टॉलरेंस होगा और एंड्योरेंस होगा। क्योंकि व्यक्ति देखो हिम्मत नहीं हार रहा है ऐसे समय में, इसलिए यहां पर वर्ड फोरबियरेंस, टीनेसिटी, ठीक है, करेज तो होगा ही होगा, करेज भी लिख लीजिए आप यहाँ पे। अच्छा, टीनेसिटी हो गया। और व्यक्ति जो हार नहीं मानता उसे क्या कहोगे? टीनेशियस कहोगे, इंडिफैटिगेबल कहोगे, डिटरमिन्ड कहोगे। तो यहाँ डिटरमिन्ड भी आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर दृढ़ निश्चय करने की क्षमता है, ठीक है, इसीलिए आप वहां पर रेजिलियंस वर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेजिलियंस है उसके अंदर। और वेलर, VALOUR, ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं? कि भाई व्यक्ति हिम्मत नहीं हार रहा। अब हिम्मत नहीं हार रहा तो देखो फिर वहां पे इनडिफैटिगेबल भी आ जाएगा, डिटरमिन्ड आ जाएगा, अनवेवरिंग है, अनयील्डिंग है, आसानी से हार नहीं मानता। ये सब वर्ड्स भी पहले हम कर चुके हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अच्छा, यहाँ आप 3 वर्ड्स और देखिए एक बार। ऑडेसिटी, वेलियांस एंड टेमरिटी, ठीक है। इन तीनों वर्ड्स को अलग से कैसे याद करेंगे? क्योंकि हिम्मत तो देखो यहां पर भी है, हिम्मत है, लेकिन वो किस सेंस में ले रहे हो आप? नेगेटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में भी कैसे? जैसे आपने कहा कि भाई गुस्ताखी, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तो देखो ये सारे वर्ड्स आपको याद आ रहे होंगे। आपने आपने वर्ड पढ़ा था मेलापर्ट। मेलापर्ट कौन था? जिद्दी था। फिर उससे मैंने आपको याद कराया था ब्रेजन, ब्लेटेंट, मतलब साफ एकदम, कोई डर नहीं लग रहा उन्हें कोई झूठ बोलने में, है ना। शर्म से नजरें झुक नहीं रही, आंख में आंख डाल के कह रहे हैं कि हाँ ये मैंने किया है, हाँ ये चोरी मैंने की है। तो क्या हुआ? तो ब्लेटेंट हो गया, ब्रेजन, ब्रेजन लाई हो गया, मैलापर्ट है, जिद्दी है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे आप। देखो उसी के लिए अपने पास वर्ड ग्रिट है बच्चों। ग्रिट का मतलब हो गया साहस, ठीक है। अच्छा, वेसिलेशन से अगर मैं एक वर्ड लिखूं ऑसिलेशन, तो आपको याद आएगी वो सारी लिस्ट। कौन सी लिस्ट भाई? मैंने आपको कैसे याद कराया था? मैंने कहा था कि अगर मुझे प्रोक्रास्टिकेशन करने की आदत है, अगर मुझे चीजों को टालने की आदत है, तो मैं क्या करती हूँ? ऑसिलेट करती हूँ, वैसिलेट करती हूँ। फिर क्या क्या वर्ड्स थे? डिदर था, ठीक है, और स्विदर था, डिली डैली, है ना। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स याद आ गए होंगे, ठीक है। डिली डैली और शिली शैलिंग भी हो जाएगा। एंड आपके पास वर्ड था DAWDLE, डॉडल था। और प्रोक्रेस्टिनेट तो होगा ही होगा, ठीक है। एंड हेवरिंग भी एक वर्ड होगा अपने पास यहाँ पर। मतलब मैं कैसी हूँ भाई? इनडिसिसिव, इनडिसिसिव भी तो हो जाएगा ना, इनडिसिसिव हूँ। कैसे याद कराया था आपको? कि मुझे चीजों को टालने की आदत है, तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगी अच्छे से। तो मेरे दिमाग में बताओ क्या रहेगा? किसी तरीके का ट्यूमल्ट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। तो मुझे किस तरह की आदत होगी? ये सब करने की आदत होगी, चीजों को टालने की आदत होगी, ठीक है। हेजिटेशन, हेजिटेशन भी आ जाएगा वहां पे। अब प्लॉट के दो मीनिंग होते हैं। प्लॉट तो एक तो होता है भाई सीरीज ऑफ इवेंट्स। जैसे किसी बुक या नॉवल वगैरह में प्लॉट प्लॉट होते हैं ना, घटनाएं होती है, ठीक है, उसको कहोगे। और दूसरा एक प्लॉट का मतलब सीक्रेट प्लान भी होता है। किसी को मारने का प्लान बन गया, सीक्रेट प्लान। दो मतलब हो गए। प्लॉट किसी नॉवल या किसी स्टोरी के इवेंट्स के लिए भी यूज करते हो आप, और प्लॉट एक सीक्रेट प्लान भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रिम के भी दो मतलब है। ग्रिम का एक मतलब तो क्या है भाई? सैड है। और दूसरा मतलब है घासली।
अब मैंने ये वर्ड इसलिए आपको बताए कि घासली की पूरी लिस्ट अब इसके अंदर आ जाएगी। क्या क्या था जो घासली था? हॉरेंडस था, है ना, हॉरिबल था, ग्रूसम था, बस। बाकी आप पूरी लिस्ट देखेंगे जहां जहां हमने किए थे, आपको बस एक आइडिया दे दिया मैंने कि उसी लिस्ट का वर्ड है, ठीक है। अब सैड के लिए कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे भाई? जो व्यक्ति दुखी है वो डोलफुल है, ठीक है, डोलोरस है, सैड है, डिसमल है, डिसअपॉइंटेड है, डिजेक्टेड है, मेलानकोलिक है। ये सारे वर्ड्स आपको पहले से पता है, ठीक है भाई। इसका आंसर हो गया ग्रेट। ग्रेट मतलब साहस, किस किस तरीके का साहस है वो सारा आपने देख लिया है भाई। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बच्चों क्वाइल। अब क्वाइल का एक मतलब तो होता है बर्ड, एक पक्षी होता है जिसका नाम क्वाइल होता है, और दूसरा इसका मतलब होता है डर जाना, ठीक है, डर जाना, सहम जाना किसी वजह से, स्पेशली किस लिए कि मेरी कोई गलती पकड़ ले, या मुझे कोई कुछ गलत करते हुए देख ले, है ना, या फिर मुझे डरा धमका दे व्यक्ति। तो अप्रोच, अप्रोच अगर वर्ब होता है तो देखो, अगर ये वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है पहुंचना। जैसे आपने कहा कि द लायन वॉज अप्रोचिंग मी, वो मेरी नजदीक आ रहा था, मेरे पास आ रहा था, ठीक है, पहुंचना आप लिख लो, पास आना, पास आना। और दूसरा अप्रोच का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी सोच क्या है किसी चीज को लेकर। अब दृष्टिकोण के लिए हमारे पास वर्ड है भाई आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या आपका परसेप्शन क्या है, क्या सोचते हो आप किसी चीज के बारे में, ठीक है। क्रिंज वर्ड जो है उसका मतलब होता है एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड, लज्जित होना, शर्म आना, ठीक है। अजाइल वर्ड का मतलब होता है अटैक और क्रिटिसाइज, अटैक और क्रिटिसाइज कैसे? वायलेंटली, ठीक है, बड़े कड़वे शब्द बोलना और किसी की इंसल्ट कर देना, ठीक है। तो असॉल्ट, इंसल्ट, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। असॉल्ट है, इंसल्ट है, ठीक है भाई। और देखो बच्चों, एक्सकोरिएट एक वर्ड अपने पास ही अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। एक्सकोरिएट जिसका मतलब भी होता है किसी को कटु शब्द बोलना, किसी की निंदा करना। फिर आप बताओ, आपको ये वर्ड्स याद है सारे? कंडेम, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज तो वहां लिखा हुआ है, ठीक है, सेंश्योर, कास्टिगेट, है ना भाई, और चेस्टाइज, ये सारे वर्ड्स याद होंगे आपको, है ना। और डिनाउंस, डिनाउंस मतलब निंदा करना, तो फिर रिनाउंस याद करो कौन से लिस्ट का वर्ड है? रिनाउंस तो गिव अप वाली लिस्ट का वर्ड है, जिसमें अबैंडन है, रिलिंक्विश है, फोरसेक है, एब्डिकेट है, छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज को, उसका मतलब है रिनाउंस। ये है डिनाउंस, निंदा करना, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ वर्ब्स लिख रही हूँ यहाँ पर। बिस्मर्च, टार्निश, ब्लेमिश, ठीक है। इन तीनों का ही मतलब होता है बच्चों दाग लगाना, दाग लगाना हो गया, या कीचड़ उछालना हो गया। अब किसी की छवि खराब कर दी, मान लो कीचड़ उछाल दिया, किसी पे दोष आरोपण कर दिया, तो उनकी छवि खराब कर दी, ठीक है। तो बिस्मश, टार्निश, ब्लेमिश तो क्रिटिसाइज ही कर दिया ना, निंदा कर दी, इंसल्ट कर दी। अब देखो कैसे वर्ड्स बनते हैं। मान लो अब आपको वर्ड कहीं पर मिलता है, आपको कहीं वर्ड देखने को मिलता है अनब्लेमिश्ड, क्या मिलता है भाई? अनब्लेमिश्ड। और आपको मिलता है अनटार्निश्ड, ठीक है। अब ये कैसे लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनकी छवि पर, जिनके नेचर पर, जिनके चरित्र पर किसी तरह का दाग नहीं है, किसी तरह की कोई इंसल्ट नहीं करी। मतलब ये लोग कैसे हैं? गुणवान लोग हैं। गुणवान है तो ये सारे लोग कैसे होंगे भाई? वर्चुअस होंगे, राइचियस होंगे। इन सब का चरित्र कैसा होगा? इन सब का चरित्र हो जाएगा इम्पेकेबल। इम्पेकेबल क्या था? एकदम परफेक्ट है ना, साफ सुथरा है, तो इमैक्यूलेट हो जाएगा, इमैक्यूलेट हो जाएगा, फ्लॉलेस हो जाएगा, फॉल्टलेस हो जाएगा, और अनइम्पीचेबल हो जाएगा।
मतलब इनके चरित्र पे कोई दाग नहीं लगा सकता, ऐसे लोग हो जाएंगे। और इसका उल्टा कौन सी लिस्ट हो जाएगी आपकी, वो इमोरल वाली। इमोरल था, विलेनस था, टर्पिट्यूड था, डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, डिबाउच, ये सब गंदे लोग थे, ठीक है। ये सब अच्छे लोग नहीं थे, इमोरल एक्टिविटीज करते थे भाई, ठीक है। तो देखो क्या करा आपने, अजाइल, जिसका मतलब है क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना मतलब निंदा करना, इंसल्ट करना, किसी पे कीचड़ उछालना, ये भी वर्ड साथ में याद कर लिए। इससे कुछ वर्ड्स बने, अनब्लेमिश्ड, अनटार्निश्ड, और वो ये सब, इन सब लोगों का चरित्र एवं साफ सुथरा है, इसलिए इम्पेकेबल, इमैक्युलेट और अनइम्पिचेबल, उस पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। टायरेंट वर्ड बच्चों बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं एक आधा वर्ड लिखूंगी। ये डिक्टेटर है ना, डिक्टेटर है, और हिटलर है, हिटलर है, डिस्पोट है, मार्टिनेट है। भाई देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर क्लास में लगभग लगभग शब्द रिपीट होते हैं, पूरी पूरी लिस्ट में रिपीट कर देती हूँ, कभी कभी लिख भी देती हूँ, बोल भी देती हूँ। अगर आप लोग साथ साथ चल रहे हैं तो आई थिंक अब आपका थोड़ा सा एक लिंक बनने लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें अपना क्या कॉमन सेंस वहां पे अप्लाई करना है। एक बार एक लिस्ट तैयार कर लो, उसमें से उठा के कोई सा भी वर्ड पूछ ले आपसे। कभी ऐसे नहीं याद करोगे कि आज मैं सिनोनिम्स याद करूंगा, आज मैं एंटोनिम्स याद करूंगा। You have to improve your word power. You don't need to learn antonyms and synonyms. आप कैसे याद कर लोगे बताओ, किसी किताब, एसएससी ने कोई किताब थोड़ी ना बता रखी है, रिकमेंड कर रखी है भाई इस किताब में से एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाएंगे, नो। ये पूरे तरीके से वो वाले सारे वर्ड हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, अखबारों में आते हैं, है ना, नॉर्मली। अब अखबार तो हम पढ़ते ही नहीं है बच्चे, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो देखो रीडिंग तो करनी पड़ेगी, उससे वो कैब भी आपकी बढ़ती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो एक क्वाइल है, देखो, डर जाना, सहम जाना। अब मैंने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे मुझे शर्म आ रही है, मुझे लज्जित फील हो रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, क्रिंज हो जाएगा, क्योंकि और कोई मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड अपना है ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी पहले तो समझ लो किससे बना है, आप वर्ड तो ये याद रखो ना, ऑब्लिक, ऑब्लिक याद रखो। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ अलग अलग मत याद रखो। अब आपको नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन बनाना आना चाहिए, वर्ब से एडजेक्टिव बनाना आना चाहिए। ऑब्लिक वर्ड हमने पढ़ा है, ओब्लिक क्या था, अस्पष्ट था, ठीक है। ओब्लिक इस वर्ड का मतलब था भाई अस्पष्ट। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको अस्पष्ट की इंग्लिश नहीं आती इसमें से, देखो यहाँ वर्ड है ओपेसिटी, मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था ओपेक, तो ओपेक से आपकी बन गई है यहाँ पे नाउन ओपेसिटी। तो जो ओपेक था, ओपेक था वो क्या क्या था आपको बताया था मैंने, नेब्यूलस था, क्योंकि वो अस्पष्ट है ना, नेबुलस था, क्लाउडी था, ठीक है, और मर्की था, हेजी था, मिस्टी था, स्मॉगी था, फॉगी था। बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो तो अब एक बार ये देख लेते हैं, जो ऑब्लिक्विटी है उसका मतलब क्या है भाई, अगर व्यक्ति इनडायरेक्ट तरीके से बात करता है, इनडायरेक्ट और इवेसिव, जिसका मतलब है घुमा फिरा कर बातें करना। तो व्यक्ति इनडायरेक्टली बात कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है, मीन्स राउंड अबाउट, ठीक है, राउंड अबाउट, ओके। एंड अपने पास एक वर्ड है सरकमलोक्यूटरी, सरकमलोक्यूटरी। देखो अब मैं अगर इसके बारे में बताऊं ना आपको, ये बना कैसे है, देखो सरकम का मतलब क्या हो गया, चारों ओर, सरकम का मतलब होता है चारों ओर। यहाँ बीच में एक वर्ड आ रहा है लौकुआ, लौकुआ का मतलब होता है टू स्पीक, बोलना। तो बताओ बोलना चारों ओर, मतलब चारों ओर की बातें कर दी। पापा ने पूछा, मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे पिछले हफ्ते, उसका हिसाब दो, तो तुमने पैसे ही वापस नहीं किए। अब बच्चे ने खर्च कर दिए वो पैसे और गलत चीज में खर्च करे, अब उसको एम्बैरेस्ड फील हो रहा है, डर लग रहा है उसको, पीछे आया था ना वर्ड अपने पास, एम्बैरेस्ड फील हो रहा है। तो अब वो क्या करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, पापा ना ऐसा ऐसा हो गया था, फिर मुझे वो किताब अर्जेंटली लेनी पड़ी और मेरी दोस्त को बहुत जरूरत थी तो उसे भी मैंने एक दिला दी, इस तरीके से इतने पैसे तो वहां लग गए, ठीक है। तो इधर उधर की बातें करेगा घुमा फिरा कर। तो इनडायरेक्ट हो गया राउंड अबाउट, इवेसिव और सरकमलोक्यूटरी। उसके अलावा बैक हैंडेड अपने पास एक वर्ड है, बैक हैंडेड, जिसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी को साफ साफ कोई कॉम्प्लीमेंट ना दूं, घुमा फिरा कर दूं, तो बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इन सब का मतलब है घुमा फिरा कर, है ना। अब देखो आप बना सकते हो, अब आपके पास कोई भी वर्ड आ जाए, मतलब अगर आपके पास वर्ड आ जाता मान लो एम्बिग्विटी, तो ये हो जाता ना इसका आंसर, कोई भी आ जाता इसमें से,
ओपेसिटी को हटा के इनमें से कोई भी वर्ड दे देता, वो उसका सिनोनिम हो जाता। अब एम्बिग्विटी क्यों है भाई? एम्बिग्विटी इसलिए क्योंकि पापा ने जब बच्चे से पूछा वो क्लियर कोई जवाब दे ही नहीं पा रहा है, और एम्बिग्यूअस का मतलब क्या था? गिविंग मोर देन वन मीनिंग। तो जो एम्बिग्यूअस था वो एम्बिवेलेंट था, इक्विवोकल था। ठीक है, ये 3 वर्ड्स थे। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर तो हो गया यहाँ पे अपना ओपेसिटी। ठीक है, अब प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ही गहरा, जैसे किसी को प्रोफाउंड नॉलेज है किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो इसका मतलब उसको उसको गहरी विजडम है, ज्ञान बहुत है ना, और थॉटफुलनेस, मतलब बहुत अच्छा सोचता है ना, बहुत अच्छा सोचता है क्योंकि समझदार है, और इंटेलिजेंस भी है ना, और डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का मतलब होता है जब आपको बहुत समझ होती है चीजों को जज करने की, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो चीजों को, तो डिसर्नमेंट हो गया। तो अगर किसी को गहरा नॉलेज है तो थॉटफुलनेस है, विजडम है और डिसर्नमेंट है ना। अब इसको नेस हटा के ऐसे पढ़ के देखो, इनसेसिव क्या होता है? इनसेसिव होता है अच्छी समझ रखने वाला, तो ये भी तो ऐसा ही व्यक्ति हो गया। ये होता है जो किसी चीज की अच्छी समझ रखता है, ऐसे बेवकूफ नहीं होता। ठीक है, बेवकूफ नहीं होगा तो कैसा होगा? समझदार होगा ना, इसलिए फिर वो वाले सारे वर्ड्स कौन से? श्रूड है, ठीक है, और एस्ट्यूट है, ये वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इंटेलिजेंट है, ओके, अक्यूट है, पर्सपिकेशियस है। अब मिलती जुलती तो वर्ड्स हैं, ये सब समझदार, ये भी सब समझदार है, तो यहाँ पे आपके वो सेगेशियस, वाइज, जुडिशियस सारे वर्ड्स आ जाएंगे, है ना। अगर किसी चीज की, अच्छा एक चीज और देखो, ये जो इंसिसिव वर्ड है ना, इसका बच्चों एक मीनिंग और होता है, और वो मीनिंग क्या होता है? शार्प। शार्प, अब शार्प है तो क्या है? पियर्सिंग है, ठीक है, एकदम चुभने वाला। ठीक है, और उसके लिए वर्ड अपने पास ट्रेंचेंट भी होता है। मतलब रिमार्क्स कैसे है भाई? अगर किसी ने एकदम शार्प, एकदम चुभते हुए रिमार्क्स दिए हैं ना, बहुत ही कटु वचन बोले हैं, उसके लिए भी इंसेसिव वर्ड आता है। तो दो तरीके से यूज होता है। आप किसी चीज की श्योरिटी देते हो तो आप गारंटी और प्रॉमिस देते हो ना, तो ये बहुत कॉमन वर्ड है, प्रॉमिस देते हो और गारंटी देते हो। ये तो सारे वर्ड्स आप अपने आप देख सकते हो जब आप देखोगे, ठीक है, अगर आपके पेपर में आते हैं। अच्छा, प्लेज, प्रॉमिस है तो प्लेज भी हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आपने किसी से प्रॉमिस किया, मान लो आपने कोई चीज गिरवी रख दी है ना, उसको क्या कहोगे? प्रॉमिस करा ना, उसको कहोगे कोलैटरल। आपने, ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, आपने सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज रख दी, भाई घर के कागज रख दिए, या गाड़ी की चाबी रख दी, या कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट रख दिया, तो कोलैटरल रख दिया है ना, प्लेज कर दिया कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर नहीं लौटा पाए तो उस चीज की क्षतिपूर्ति के लिए कॉम्पेंसेशन आएगा और इंडेमनिटी आएगा। ठीक है, इंडेमनिटी क्या होता है? कॉम्पेंसेशन। ऐसे कनेक्ट कर लिया करो, मैंने किसी चीज की श्योरिटी दी कि सर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, तो मैंने गारंटी दी, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखवा दिया, तो कोलैटरल हो जाएगा, ये कर लेना इसको, कोलैटरल हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। नहीं चुका पाई तो कॉम्पेंसेशन लेगा वो, ठीक है, और इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति करेगा किसी चीज से। ठीक भाई, चलो आंसर हो गया ओपेसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेविटेट, जिसका मतलब होता है हवा में उड़ना। हवा में उड़ना या हवा में ऐसे ही तैरना, फ्लोट करना, सीधा सीधा इसका आंसर यहाँ पर है हमारे पास फ्लोट। ठीक है, मंडराना, उसके लिए होवर भी वर्ड है। होवर बहुत ज्यादा आप देखोगे प्लेन वगैरह के लिए आता है, कि मैंने देखा 5 मिनट तक लगातार हमारी छत के ऊपर प्लेन वॉज होवरिंग, मतलब मंडरा रहा था, फ्लोट कर रहा था। ठीक है, ले डाउन के दो मीनिंग होते हैं। ले डाउन का एक मतलब तो क्या होता है? किसी चीज को रखना, जैसे आपने कहा शी लेट द प्लेट ऑन द टेबल, उसने प्लेट को टेबल पर रख दिया, है ना। और दूसरा भी एक मीनिंग होता है इसका, जब आप किसी चीज को टू एस्टेब्लिश अ रूल, जब आप किसी रूल को एस्टेब्लिश करते हैं, टू एस्टेब्लिश अ रूल ऑफिशियली, ऑफिशियली किसी रूल को बनाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो ले डाउन करते हैं। रेस्टिगेट कर दिया भाई, तो क्या कर दिया? कॉलेज से, स्कूल से रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, और सस्पेंड कर दिया, बाहर निकाल दिया ना, सस्पेंड कर दिया, और
इविक्ट और इरेडिकेट भी हो गया। इविक्ट बाहर निकाल दिया। इरेडिकेट, इरेडिकेट हालांकि किस सेंस में यूज होता है, किसी चीज को खत्म करने के लिए, जैसे पोलियो इरेडिकेट हो गया, मलेरिया इरेडिकेट हो गया, हटा दिया उसको। लेकिन इविक्ट के सेंस में याद करा रही हूँ कि किसी चीज को बाहर निकाल देना, धकेल देना, तो इरेडिकेट भी याद रखना है। वॉक मतलब तो वैसे ही घूमना, इसके लिए हम ऑलरेडी वर्ड्स पढ़ चुके हैं। एम्बल था, है ना, परएम्बुलेट था, परएम्बुलेट, रैम्बल हो गया, सॉन्टर है, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं सारे वर्ड्स। वॉन्डर है, इधर उधर घूमना, सैर सपाटा करना। आप देखो ये जो एम्बल वर्ड है ना, एम्बल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये घूमने के लिए, चलने के लिए आता है। टू वॉक, एम्बल मीन्स टू वॉक, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो घूमने के लिए हैं, ठीक है। चलो, अच्छा जैसे यहाँ पे इरेडिकेट वर्ड है, इरेडिकेट है ना, सस्पेंड कर दिया, इससे याद कराऊं आपको, और दो वर्ड्स पहले हम पढ़ चुके हैं वैसे, एक्सप्रोप्रिएट। देखो एक्सप्रोप्रिएट वर्ड याद करो, ये मैं इसलिए बार बार लिखती हूँ, बोलती हूँ, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो कॉन्फिस्केट, अगर आप याद आ रहा हो, कॉन्फिस्केट कैसे याद करोगे। मैंने कहा कि मेरे कजन को सस्पेंड कर दिया, रेस्टिगेट कर दिया, क्योंकि उसके बैग में फोन मिला, उस फोन को एक्सप्रोप्रिएट कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया, मतलब छीन लिया, छीनना। ऐसे दो वर्ड्स और याद कर लो, एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट एंड कॉन्फिस्केट, ठीक है। अच्छा एक्सप्रोप्रिएट है तो एक्सटोर्शनेट क्या था, एक्सटोर्शनेट। बच्चों ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इसलिए चाहती हूँ कि मैं एक साथ आप इनमें डिफरेंस देखते चले जाओ। एक्सटोर्शनेट और एग्जॉर्बिटेंट, ये दोनों वर्ड्स किसके लिए यूज हो रहे थे, ये दोनों वर्ड्स यूज हो रहे थे अगर कोई चीज कैसी है, लग्जूरियस है, लग्जूरियस है, लेविश है, महंगी है ना, और ऑप्यूलेंट। याद आ रहे हैं आपको सारे वर्ड्स। अगर मैं कहूँ कि एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट होटल प्राइसेस, कि हम घूमने गए और हमें ठहरने के लिए एक होटल चाहिए था, कमरा चाहिए था, एंड आई वाज शॉक्ड टू नो, आई वाज शॉक्ड टू नो अबाउट द एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस ऑफ द होटल। रूम के जो प्राइसेस थे बहुत ही कैसे थे, आसमान छू रहे थे, बहुत महंगे थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड्स है एक्सटॉर्शनेट और एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है। साथ साथ इनमें डिफरेंस करते चलना। नेक्स्ट वर्ड है नार्ग। नार्ग अगर नाउन है तो उसका मतलब होता है पुलिस इन्फॉर्मर, पुलिस को जो इन्फॉर्म करता है ना, इन्फॉर्मर्स होते हैं जो उनको सीक्रेटली इंफॉर्मेशन देते हैं। और दूसरा, जब ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है अनॉय करना। फिर वो अनॉय से सारे वर्ड्स याद कर लो, इरिटेट करना, ऑफेंड करना, वेक्स था, अर्क था, ठीक है, और इरिटेट, इरिटेट दे रखा है इसमें, इसलिए आंसर तो देखो ये रहा, इरिटेट, है ना, ये हो गया। और फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब आप यहां से देखो, एग्जैस्परेट, मैंने आपको दो वर्ड्स अलग से याद कराए थे। एग्जैस्परेट है गुस्सा दिलाना, तो फिर एग्जैसरबेट क्या था, एग्जैसरबेट था किसी चीज को वर्सन करना, खराब करना, डिटीरियोरेट करना, ठीक है, डिटीरियोरेट करना। इसका उल्टा क्या था, इसका ऑपोजिट क्या था, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एमिलियोरेट। अब एमिलियोरेट क्या है, किसी चीज को सुधारना, तो अमेंड करना, अमेंड करना, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सब पढ़ चुके, मुझे तो केवल इन दोनों में डिफरेंस कराना था आपको। ये एग्जैसरबेट है बदतर बनाना, खराब करना, और ये एग्जैस्परेट है जिसका मतलब है गुस्सा दिलाना, ठीक है। तो इरिटेट तो इसका आंसर हो गया भाई। अब रीअश्योर का मतलब है किसी को आश्वस्त करना, किसी को आश्वस्त करना, किसी चीज के बारे में विश्वास दिलाना। तो आप क्या कर रहे हो, उनको कन्विंस कर रहे हो ना, ठीक है, उनको कन्विंस कर रहे हो। और बोल्स्टर, बोल्स्टर का यूज आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने कहा ही his remarks his remarks did not do anything to bolster my confidence, मतलब उसको क्या करने के लिए, मेरे कॉन्फिडेंस को कन्विंस करने के लिए, मुझे एनकरेज करने के लिए। तो आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, बोल्स्टर कर रहे हो, तो उनको एनकरेज भी तो कर रहे हो, एनकरेज भी हो जाएगा,
ठीक है। और सोलेस होता है भाई आराम, ठीक है, रिलीफ, राहत, रिलीफ है तो फिर वो कंसोलेशन है, कंफर्ट है, कंफर्ट हो गया, कंसोलेशन हो गया। देखो इसका मतलब है वैसे तसल्ली, कहते हैं ना मुझे तसल्ली मिली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि उन दिनों जब किसी पर्टिकुलर जगह पे स्थिति बहुत खराब थी और वहां पर मेरा कोई भी, मेरा बेटा, मेरा भाई, कोई वहां फंसा हुआ था, उसके एक फोन ने मेरे लिए किसका काम किया, सोलेस का काम किया, रिलीफ का काम किया, मुझे तसल्ली मिली उससे, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी चीज का ऑब्लिगेशन है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज की, क्योंकि ऑब्लिगेशन होता है बाध्यता, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ड्यूटी है ना, अकाउंटेबिलिटी है, आपका दायित्व है, अकाउंटेबिलिटी है। और वो काम कैसा है, मैंडेटरी है। जब कोई काम मैंडेटरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको करना, उसके लिए आप एक वर्ड इंपैरेटिव भी यूज करते हैं, मतलब अर्जेंट है, करना ही है, इंपैरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के केस में यूज होता है, ठीक है। और ड्यूटी के लिए डिवोयर एक वर्ड अपने पास है, ये ध्यान रखना, डिवोयर, जिसका मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य, ठीक है भाई। इरिटेट इसका आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड अपना है नेसेंस। नेसेंस होता है कोई भी चीज ओरिजिनेटेड फर्स्ट टाइम, इसको ऐसे लिख लें, ऑकर्ड फर्स्ट टाइम, या तो कोई चीज जन्मी पहली बार हो या ओरिजिनेट पहली बार हुई हो, उसको कहते हैं आप नेसेंस कहते हैं, वो पहली बार एग्जिस्ट हुई है, ठीक है। अब सिसेशन, सीज करना, देखो ऐसे याद करो, सीज, सीज करने का मतलब क्या था, टू स्टॉप, टू स्टॉप और एंड समथिंग, तो किसी चीज को एंड कर देना, ठीक है, रोक देना। अब रोक देना तो टर्मिनेशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, टर्मिनेशन है, सस्पेंशन है, किसी चीज को रोक दिया, सस्पेंड कर दिया, है ना। और हॉल्ट तो था तो उससे आप आईएनजी लगा के इसका सिनोनिम बना सकते हैं, हॉल्टिंग। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है इंसिपियंस, जिसका मतलब होता है शुरुआत। इस शब्द का मतलब ही होता है किसी चीज की शुरुआत। अब शुरुआत है तो क्या है, बिगिनिंग है, ठीक है, बिगिनिंग है। और कमेंसमेंट है, कमेंस, कमेंस का मतलब वर्ब का मतलब हो गया कमेंस का, किसी चीज की शुरुआत, कमेंसमेंट। तो भाई वो फर्स्ट है ना, किसी चीज की शुरुआत हुई है तो वो फर्स्ट है, अपने आप में फर्स्ट है, फर्स्ट है तो वो मेडन है, ठीक है। अब देखो मेडन वर्ड को याद करो, मेडन वर्ड के दो मतलब है। पहला मतलब है अनमैरिड गर्ल, अविवाहित स्त्री, ठीक है, अविवाहित है। और दूसरा मतलब है मेडन का ये वाला फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। जैसे आपने कहा, मान लीजिए अगर किसी एविएशन कंपनी है कोई, उन्होंने अभी शुरुआत की ही है, काम शुरू ही किया है, तो उनकी मेडन फ्लाइट ट्यूसडे को स्टार्ट होगी, तो मेडन फ्लाइट हो गया पहला, ठीक है, पहला पहला। किसी कंपनी का मेडन प्रॉफिट, तो अनमैरिड गर्ल यंग होगी, वो स्पेशली यंग अनमैरिड गर्ल के लिए भी मेडन वर्ड का यूज होता है। अब ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है बच्चों, वैसे तो ये है ना ग्रीक अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट में लास्ट वाले लेटर के लिए यूज होता है। तो ओमेगा को हम किसी ग्रुप के लास्ट बंदे के लिए, किसी लिस्ट में लास्ट नाम के लिए, ओवरऑल लास्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम और फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, लास्ट या फाइनल, फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, उसके लिए यूज होगा ओमेगा, ठीक है। एक्रीमोनियस वर्ड है। अब एक्रीमोनियस देखो ये किससे बना है, यहाँ पे ACR, ACR या ACER ऐसे शब्द आते हैं ना, उसका मतलब होता है बिटर या हार्श। तो जो भी चीज एक्रीमोनियस है, वहां क्या है, कड़वापन है, कड़वापन है और कटुता है, प्रेम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम बात करें कि उनका एक्रीमोनियस डिवोर्स हो गया है, या इट वाज एक्रीमोनियस, इट वाज एन एक्रीमोनियस डिवोर्स, तो मतलब वो शांति से नहीं हुआ था, बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे और बहुत कड़वापन आ गया था, बहुत कटुता आ गई थी दोनों के रिलेशन में, इसलिए एक्रीमोनियस डिवोर्स आप उसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड देखो, रैंकोरस,
क्यों? आपको याद है हमने वो कुछ पियर्सिंग वॉइस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़े थे, स्ट्राइडेंट पढ़ा था, हार्श पढ़ा था, पियर्सिंग पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने कैकोफनी पढ़ा था, सिम्फनी पढ़ा था, वहां पे रॉकस भी तो पढ़ा था, ठीक है। रॉकस से आप याद करना ये रैंकरस है, वो भी चुभते हैं वो वाले शब्द भी, और रैंकरस को भी आप याद कर सकते हैं, रैंकरस मतलब जिसमें कड़वापन है, ठीक है। और क्या होगा? एसर्बिक होगा। देखो अब यहाँ पे भी एसी ई आर आ रहा है ना, और यहाँ पे भी एसी ई आर था, एसर्बिक हो जाएगा और वेनमस हो जाएगा। वेनमस क्यों? अब वेनम का मतलब होता है, वेनम का मतलब होता है आपका जहर, वेनम इज जहर, तो जहरीले शब्दों का यूज कर रहे हैं, इतने कड़वे वचन बोल रहे हैं, इतनी कड़वी बातें बोल रहे हैं कि सीधे दिल पे लग रही है, तो इस तरह के। अच्छा, ऐसे लोग जो व्यक्ति होंगे, सोचो एक बार, अगर वो ऐसी कड़वी बातें कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी मर्सीफुल तो है नहीं, उनके अंदर सेंसिटिविटी तो है नहीं, मर्सी लेस है, तो इसका मतलब वो लोग कैसे होंगे? कैंडिड होंगे ना। कैंडिड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीकर, बिना सोचे समझे बोल देंगे, वो डायरेक्ट है, और वो कैसे हैं? फ्रैंक हैं, सोचते नहीं है सामने वाले को दुख होगा नहीं होगा, और वो क्या है? अप फ्रंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, वो अप फ्रंट भी होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। और फोर्थ राइट, आउटस्पोकन, क्योंकि फ्रैंक है ना, इसलिए ऐसे लोग आउटस्पोकन होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और फोर्थ राइट, बिना सोचे समझे बोलते हैं, ओके। अच्छा, ऐसे जो लोग हैं वो कैसे होंगे? वो सोच समझ के तो बोलेंगे नहीं, तो यहाँ लिख रही हूँ, ऐसे लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब ऐसे लोगों की बातें कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। फिर याद करो, जो विदाउट प्लानिंग था उसके लिए क्या वर्ड थे हमारे पास? एक्सटेम्पर्ड था, एक्सटेम्पर्ड था, इम्प्रोवाइज्ड था, ठीक है, और इम्प्रॉम्प्टू था। फिर याद कर लो, इंस्टेंटेशियस हो गया, ठीक है, एक्सपेडिशियस हो गया, विदाउट प्लानिंग, अगर मुझे किसी डिबेट में बोलना पड़ जाए, स्टेज पे खड़ा होकर बोलना पड़ जाए जिसकी पहले से मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, तो वो सडन हो गया, विदाउट प्रिपरेशन, तो स्पॉन्टेनियस हो गया, इम्प्रॉम्प्टू हो गया, एक्सटेम्पर हो गया, और इम्प्रोवाइज्ड हो गया। इम्प्रॉम्प्टू मीटिंग, सडनली मीटिंग बुला ली बॉस ने बिना बताए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो गया भाई? फर्स्ट था ना, और ये भी शुरुआत है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास वर्ड है बच्चों ड्रियरी। ड्रियरी होता है बहुत ही उबाऊ। अब जो उबाऊ है बताओ वो क्या था? जो उबाऊ है वो टीडियस था, ठीक है, बोरिंग था, बोरिंग हो जाएगा, और मोनोटोनस, मोनोटोनस था, हमड्रम था, याद आ रहे हैं आपको मेरे साथ साथ सारे वर्ड्स, है ना, हमड्रम था, और वियरीसम, टायरसम, टायरसम भी हो जाएगा, ठीक है, और कॉमन प्लेस था, जिसके लिए मैंने कहा था प्लेस से कनेक्ट मत करना इसको, कॉमन प्लेस का मतलब ही क्या है? नीरस एकदम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, वो डल है, ठीक है, डल है। फेथ के लिए अपने पास वर्ड है कि व्यक्ति को किसी पे फेथ है तो उस पर रिलायंस है, निर्भरता है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, और बिलीफ है, विश्वास है, ओके। जो सुपरस्टिशियस होता है ना बच्चों, वो अंधविश्वासी होता है, अंधविश्वासी, अंधविश्वास करता है, जैसे छींक आ गई घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले किसी और को जाने दो, ठीक है। तो इस तरीके की क्या चीजें हैं? ये अंधविश्वास, मतलब ऐसे लोग प्रैक्टिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, रेशनल नहीं है, तो भोले हैं, मतलब डर लगता है इनको। अगर ये लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर भी आगे निकल गए तो ये डरते हैं, ठीक है, नहीं निकलेंगे, इसलिए ऐसे लोग क्या हो जाएंगे भाई? भोले हैं ना, तो क्रेड्यूलस हो जाएंगे, दो वर्ड से काम चल जाएगा, गैर्यूलस सॉरी गलीबल हो जाएंगे, ठीक है, गलीबल हो जाएंगे, क्योंकि गैर्यूलस तो होता है जो बहुत बोलता है। अच्छा, अब एक बात अपन सोचते हैं कि मान लो हमारी दादी है, नानी है, या हमारे पापा है, मम्मी है, कोई भी है जो सुपरस्टिशियस है, जो इन बातों को अब भी मानते हैं, इसका मतलब क्या अपन ये कह सकते हैं कि वो आज भी मॉडर्न नहीं हुए, उनके विचारों में बदलाव नहीं आया? तो उससे हम केवल याद कर रहे हैं, ठीक है, केवल याद करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप उसके लिए ऐसा नहीं कह सकते इस तरह की चीज के लिए कि वो ट्रेडिशनल है, आज भी ट्रेडिशनल है और कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिंग है और कन्फॉर्मिस्ट है,
उनके दिमाग में अभी कुछ नहीं बदला है, वक्त के हिसाब से चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव हैं, कन्फर्मिस्ट हैं और ट्रेडिशनल है, ठीक। अच्छा, और ट्रू ब्लू वर्ड पढ़ा था हमने एक, ट्रू ब्लू। फिर आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि एक वर्ड याद रखेंगे, डाई हार्ड। ये जो डाई हार्ड फार्मर्स होते हैं, डाई हार्ड पेरेंट्स हैं, ये अपोज करते हैं, किसको अपोज करते हैं? चेंजेस को, कि नहीं भाई हम कोई परिवर्तन हमें नहीं चाहिए। फार्मर कहते हैं नहीं मैं तो ऐसी ही खेती करूंगा, मुझे कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। पापा कहते हैं नहीं भाई हम तो ऐसे ही ठीक है, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए अपने विचारों में, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होंगे? ये सब होंगे, ठीक है। हालांकि अलग है, ये अंधविश्वासी है और ये कैसे हैं? ये एकदम पुरानी चीजों को मानने वाले। तो आप याद करने के लिए ऐसा ले सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो चीजें पहले से चली आ रही है, जिन्हें हमारे पापा मान रहे हैं, किसान मान रहे हैं, वो चीजें प्रचलित है ना। अब अगर वो प्रचलित है तो देखो एक बार, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो प्रीवेलेंट है, प्रचलित है और कस्टमरी है, क्योंकि चल रही है ना, और पॉपुलर है, वो पॉपुलर है, ऐसे याद कर लो, प्रिवेलेंट है, कस्टमरी है और पॉपुलर और कॉमन भी है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। एक्टिव, जो एक्टिव है इसको बार बार नहीं देखेंगे। एनर्जेटिक के लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं, वो एनर्जेटिक है ना, वो विगरस है, एनिमेटेड है, डायनेमिक है। अब आप लोग इतनी सी मेहनत करो, एनर्जेटिक के सारे वर्ड्स एक साथ लिख लो, ठीक है। मैं करा दूंगी, फिर भी ये भी आपको कहती हूँ, कब कराऊंगी ये नहीं पता, बट लिखवा दूंगी। आप ब्यूटीफुल के सारे वर्ड्स एक साथ लिख लो, ठीक है। और आप करेज वाले सारे वर्ड्स एक साथ कर लो। ऐसे कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार लिस्ट बना लोगे ना 15-20, तो काफी वोकेबलरी एक साथ कंपाइल हो जाएगी आपकी। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इक्लेजियल। इक्लेजियल का मतलब होता है रिलेटेड टू चर्च। तो आंसर देखो इसका क्या है? चर्चली। फिर हम देखते हैं प्रोफेन और सेक्युलर, इन दोनों वर्ड्स को एक साथ देखते हैं। आपको मैंने वर्ड बताया था ब्लास्फेमी, है ना, या फिर ब्लास्फेमस भी हो सकता है। अगर मुझे इसका एडजेक्टिव बनाना है तो क्या कर दूं मैं? OUS लगा दूं, ब्लास्फेमस, ठीक है। सैक्रिलीजियस वर्ड हमने पढ़ा, इम्पियस वर्ड हमने पढ़ा, ठीक है। इरेवरेंट वर्ड हमने पढ़ा, आपको याद आ रहा हो तो रेवरेंस और इरेवरेंस दोनों वर्ड्स पढ़े थे। देखो रेवरेंस का मतलब होता है, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सम्मान, और इरेवरेंस लग गया मतलब डिसरेस्पेक्ट हो गया इसका मतलब, ठीक है। इरेवरेंट हो गया डिसरेस्पेक्ट। तो अगर व्यक्ति कैसा है? सेक्युलर है। सेक्युलर मतलब नॉट कनेक्टेड टू, नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजन। वो कहता है कि मैं किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं हूं, तो वो कैसा है? सेक्युलर है, कुछ भी नहीं मानता है, ठीक है। तो मतलब वो कैसा है? स्पिरिचुअल मैटर से दूर है, ही इज नॉट स्पिरिचुअल। तो ये लोग क्या है? प्रोफेन है, ये गॉड से संबंधित और होली चीजों की डिसरेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका निरादर करते हैं। तो ब्लास्फेमस हो गया, सैक्रिलीजियस, इम्पियस एंड इररेवरेंट। सेक्युलर भी होगा। अब क्योंकि बच्चों स्पिरिचुअल मैटर से दूर है, इसलिए क्या हम इनको टेम्पोरल कह सकते हैं? देखो क्या इनको हम टेम्पोरल और वर्ल्डली कह सकते हैं? वर्ल्डली क्यों? क्योंकि इनको आध्यात्म में तो रुचि ही नहीं है, दे आर फार अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। अब प्रोफ्यूज का मतलब था, प्रोफ्यूज बहुत अधिक मात्रा में, तो प्रोलिफिक हो जाएगा, प्रोलिफिक, अबंडेंट, ठीक है, प्लेंटीफुल, इमॉडरेट। मॉडरेट तो क्या था? थोड़ा सा, ये इमॉडरेट है, बाउंटीफुल, ठीक है। ये अपनी पूरी लिस्ट आ जाएगी वो वाली जिसमें बहुत सारे चीजों के लिए आप यूज करते हो, मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। कोपियस, एम्पल, कोपियस भी आएगा, कोपियस, एम्पल अमाउंट ऑफ समथिंग मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट, तो अत्यधिक, प्रचुरता के लिए आता है वर्ड। आंसर अपना हो गया चर्चली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अट्यून। बच्चों अट्यून जब आप होते हो तो किसी चीज के अभ्यस्त हो जाते हो, आपको किसी चीज की आदत पड़ जाती है, फेमिलियर हो जाते हो आप उससे। तो आप क्या हो गए भाई? अकस्टम्ड, याद आ रहा है हमने वर्ड पढ़ा था, अकस्टम्ड पढ़ा था,
है ना। और मैंने कहा था कस्टम टू समथिंग होता है, और वही मैंने आपको अक्लाइमेटाइज वर्ड पढ़ाया था, और उसके साथ भी कहा था कि प्रीपोजिशन दोनों के साथ टू आता है, अक्लाइमेटाइज। ठीक है, और आप उस चीज के को आपने अडेप्ट कर लिया, अनुकूल बन गए आप उसके। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया भाई, अभ्यस्त बन गए ना आप, तो आपने उस चीज को अच्छे से समझ लिया, तो आपने क्या कर दिया उसको, असिमिलेट का मतलब होता है आपने उस चीज को आत्मसात कर लिया। आत्मसात कर लिया मतलब आप उससे पूरे तरीके से हैबिचुअल हो गए, फेमिलियर हो गए, आंसर हो गया असिमिलेट। ठीक है, आपने उसको अच्छे से समझ लिया। स्क्यू, स्क्यू जो वर्ड है उसका मतलब वही होगा ट्विस्ट। ट्विस्ट है तो बताओ डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड, फिर कर्व्ड, है ना, कॉन्टोर्टेड, नाल्ड, कॉन्टोर्टेड, नाल्ड, पेड़ पौधों के लिए बताया था आपको। ठीक है, ट्विस्ट, डिस्टॉर्ट, कर्व्ड, कॉन्टोर्टेड, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा, एस्ट्रेंज वर्ड है जिसका मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी का बहिष्कार करना, किसी को हटा देना, कहीं से हटा देना, बहिष्कार कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या कर दिया भाई, उसका बॉयकॉट कर दिया, और आपने बाहर निकाल दिया तो एलिएनेट कर दिया। ठीक है, एलिएनेट कर दिया, अलग कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। अब डिसरप्ट, ऐसा नहीं लग रहा इंटरप्ट का सेंस आ रहा है, तो डिसरप्ट, इंटरप्ट, अवरोध पैदा करना, तो इंटरप्ट कर दिया तो प्रिवेंट कर रहे हैं किसी चीज से, प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, इम्पीड कर रहे हैं, कोई ना कोई बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्लिगेशन। अभी अभी पढ़ा था, देखो ऑब्लिगेशन अभी अभी रिसेंटली बताया था, इंपेरेटिव, ऑब्लिगेशन ड्यूटी है, आपका कमिटमेंट है, मैंडेटरी है, अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लूप होल। लूप होल अगर है तो वहां पे किसी तरीके का डिफेक्ट है भाई, डिफेक्ट है। ठीक है, कोई कमी है तो वहां पे ओमिशन है। ठीक है, कोई कमी आ गई वहां पर, कोई गैप है, मान लो डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी है। मैंने कहा कि भाई आपकी इस पूरे जो आपने परफॉर्मा तैयार किया इसमें कोई डिफेक्ट है, कोई लूप होल है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है, या फिर शॉर्ट कमिंग, सीधे सीधे वर्ड हो गया आपका कमी के लिए, शॉर्ट कमिंग। ठीक है, आपने कल वाली क्लास में पढ़ा था लैक्यूना, वहां भी मैंने आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ाए थे। लैक्यूना है, कोई कमी है। ठीक है, अच्छा यहीं से आप लोग याद करेंगे, अगर लैक्यूना था तो लैकोनिक क्या था, ये मिलती जुलती स्पेलिंग एक साथ याद करो, ये तो लैक्यूना है, लैकोनिक क्या था, लैकोनिक। तो आप बताएं लैकोनिक जो था वो ब्रीफ था ना, ब्रीफ था मैंने आपसे कहा था, और कंसाइस होगा, संक्षिप्त हो गया, और सक्सिंक्ट हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड थे। अगर कोई चीज कैसी है भाई, क्रिस्प है, शॉर्ट है, कंसाइस है, सक्सिंक्ट है ना, और कंपेंडियस है, सक्सिंक्ट हो गया और कंपेंडियस है। बार बार रिवाइज करो इन वर्ड्स को, क्रिस्प है वो। अच्छा मैंने आपको ये भी कहा था कि ब्रेविटी भी आएगा, ब्रेविटी मतलब संक्षिप्त, इसका उल्टा क्या था, ब्रेविटी का उल्टा क्या था, अगर कोई चीज क्या है, प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब क्या था, लेंदी, बहुत लंबा। ओके, कोई पीस ऑफ राइटिंग भी हो सकती है, तो प्रोलिक्स लेंदी हो गया, प्रोलिक्स लेंदी, एंड ब्रेविटी, ब्रेविटी छोटा, संक्षिप्त, ये सारे वर्ड संक्षिप्त के लिए। लेक्यूना कमी है, लेक्यूना का मतलब कमी है, तो एल एल से इसलिए एक साथ याद करो, लेक्यूना एंड लेकोनिक। ओके, डिस्चार्ज था किसी व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखा देना, कोई चीज बाहर, सेंड आउट ऑफ समथिंग, जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया, या कोई चीज बाहर निकल रही है तो वो डिस्पेंस हो रही है, डिस्पेंस हो रही है, इविक्ट हो रही है, इजेक्ट हो रही है, जैसे इजेक्ट, आपकी पेन ड्राइव बाहर निकलती है ना, इजेक्ट हो जाती है। ठीक है, और एक्सक्रीट, रिमूव, एक्सक्रीट हो गया, रिमूव कॉमन वर्ड है, अपने आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, क्वाइटस बच्चों होता है, क्वाइटस का मतलब होता है रिलीज कर देना, फ्री कर देना, रिलीज कर देना, किससे, जिंदगी से। अगर व्यक्ति को
लाइफ से रिलीज कर दिया, तो इसके लिए वर्ड है अपने पास भाई, उसको डेथ मिल गई, डेथ मिल गई। ठीक है, चलो एक वर्ड याद करोगे आप इससे, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है बच्चों, देखो ये जो ईयू है ना, ये गुड का सेंस देता है इंग्लिश में हमेशा। तो यूफेमिज्म होता है किसी भी कड़वी बात को कहने का अच्छा तरीका, थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड तरीका। जैसे मान लो मैंने कहा कि जो अपने पास ये फ्रेजल वर्ब है ना, पास अवे, पास अवे थोड़ा अच्छा सेंस दे रहा है, या ये कह लो थोड़ा सा ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है, ऐसे एकदम धक्का नहीं लग रहा। पास अवे यूफेमिज्म है डेथ के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात कहें, हम मैं कहूँ ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल बुजुर्ग, ठीक है, ओल्ड पीपल का यूफेमिज्म है सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, इसका यूफेमिज्म हो गया सीनियर सिटीजन्स। उसी तरीके से आप बात करें, मान लो कि पागल खाना, मेंटल हॉस्पिटल, यूफेमिज्म मेंटल हॉस्पिटल नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, सीनियर सिटीजन है यूफेमिज्म ओल्ड पीपल के लिए। उसी तरीके से पास अवे यूफेमिज्म है डेथ के लिए। उसी तरीके से हम बात करें अजाइलम, अजाइलम होता है ना, अजाइलम, अजाइलम यूफेमिज्म है किसके लिए, पागल खाने के लिए, मेंटल हॉस्पिटल के लिए। एक तो आप बोलो मेंटल हॉस्पिटल थोड़ा अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव मीनिंग देता है, अजाइलम बोलो तो थोड़ा ठीक ठाक लगता है, तो यूफेमिज्म है मतलब अच्छा तरीका बोलने का, अच्छा रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फेडिश। फेडिश होता है जो फैशनेबल है, मॉडर्न है, मॉडर्न एंड फैशनेबल, लेकिन बहुत जल्दी फेड हो जाता है। ठीक है, नॉट लाइकली टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, फेड से याद करो, ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ठीक है, नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए फेड से याद कर लो, फेड हो जाता है। ठीक है, अनपॉपुलर, देखो जो अनपॉपुलर है वो अननोन है ना, लोग उसको जानते नहीं है। अब लोग उसको जानते नहीं है तो वो नेमलेस है ना, और नेमलेस है, उसका कोई नाम ही नहीं है, नेमलेस है तो एनोनिमस है। बहुत बार आप अखबार में कुछ अच्छी अच्छी लाइंस पढ़ते हो, सुविचार आता है, वहां नीचे लिखा रहता है अज्ञात, अज्ञात मीन्स एनोनिमस, भाई नाम नहीं पता किसने लिखा था, है ना। अब आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, इनकॉग्निटो। मैंने आपको ये बहुत शुरुआत की क्लासेस में कराया था, इनकॉग्निटो मतलब अपना नाम छुपा कर, बिना नाम के सफर कर रहे हो आप, एग्जाम दे रहे हो आप, तो इनकॉग्निटो, ही वॉज ट्रेवलिंग इनकॉग्निटो, अपना नाम पता बिना बताए उसने सफर किया, ट्रेवल किया ट्रेन में, तो इनकॉग्निटो। अब यहाँ से आप वर्ड्स अपने आप याद करना, मैं बताऊंगी नहीं, मैंने इसके साथ ही आपको पढ़ाया था पर्सोनेट एंड इम्पर्सोनेट। इन दोनों वर्ड्स को आप देखना क्या था इनका मीनिंग। ठीक है, फोनी, फोनी किसके लिए था, नकली। अब जो फोनी है वो स्प्यूरियस है, नकली है ना, स्प्यूरियस है, सूडो है, बोगस है, ठीक है, काउंटरफीट है, फोर्ज्ड है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स है, जाली, नकली। ओके, और फेंड वर्ड था, मैंने कहा था प्रिटेंड करना, सर दर्द का बहाना कर दिया, पेट दर्द का बहाना कर दिया कि मुझे पार्टी में नहीं जाना, मैं स्कूल नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं जा सकता। अगर कोई एविडेंस, एविडेंस को चेंज कर दिया तो क्या कर दिया, फैब्रिकेट कर दिया, तो फैब्रिकेटेड हो गए, नकली हो गए। और उसी के लिए मैन्युफैक्चर्ड वर्ड यूज होता है, मैन्युफैक्चर्ड कर दिए, मतलब आपने व्यक्ति को क्या करा, व्यक्ति के साथ सटरफ्यूज कर दिया, हुडविंग कर दिया, उसकी आंखों में धूल झोंकी, मतलब पुल द वूल ओवर वंस आईज, आपने फिडल डिडल किया, डिसीव किया, डिसीट किया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स याद रखना, पहले भी हमने किए हुए हैं। अच्छा, आपके पास नेक्स्ट वर्ड है बार्ज। बार्ज बच्चों एक नैरो बोट होती है, सकड़ी सी बोट होती है, जो सामान वगैरह उसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, सामान रखा जाता है, तो फिर यहाँ से एक वर्ड याद करो, WHERRY, ये भी बोट होती है, होती तो ये भी बोट होती है, लेकिन ये पैसेंजर्स को बिठाती है,
ठीक है, इसमें सामान रखा जाता है बार्ज में, और वेरी WHERRY इसमें पैसेंजर्स बैठते हैं। ठीक है। फैशनेबल, फैशनेबल जो है स्टाइलिश है, और अपने पास एक वर्ड और है वोगविश। वोगिश जो है वो पॉपुलर होता है। तो भाई जो चीज फैशन में है आजकल, कोई चीज ट्रेंड में है तो वो फैशनेबल है। आंसर हो गया इसका डी। ठीक है। आपको कहीं सॉट आफ्टर वर्ड दिखता है ना बच्चों, सॉट आफ्टर, अगर कोई चीज सॉट आफ्टर है तो वो इन डिमांड है, मतलब लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो फैशन में है। आपको वर्ड दिखता है अगर सॉट आफ्टर, जैसे आपने कहा कि द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड सॉट आफ्टर परफ्यूम, कि भाई ये बहुत लोग पसंद करते हैं, आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो सॉट आफ्टर। आंसर हो गया आपका फेडिश का फैशनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थ्रिफ्टी। बच्चों तो थ्रिफ्टी होता है ना, वो बहुत केयरफुल होता है पैसों को खर्च करने में, क्योंकि वो केयरफुल है इसलिए वो कैसा है, प्रूडेंट है। ठीक है। और कैसा है, फ्रूगल है, किफायती। फ्रूगल है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करता, तो मतलब व्यक्ति कैसा है, प्रोविडेंट, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है। प्रोविडेंट फंड से याद कर लो कि अगर किसी व्यक्ति ने प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा लगाता है तो मतलब वो समझदार है, उसको पता है कि मुझे इस तरह का जो पॉलिसीज है वो लेनी चाहिए, तो प्रोविडेंट याद कर लो उससे। और ऐसा व्यक्ति कैसा है, कंजूस भी होगा ना, कंजूस होगा तो माइजरली याद कर लो, है ना। और पार्सिमोनियस अपने पास वर्ड है, पार्सिमोनियस, इनके पास जल्दी से पैसे निकलते नहीं है। अब क्योंकि पैसे जल्दी से नहीं निकलते, मतलब इनकी फिस्ट कैसी रहती है, क्लोज, मुट्ठी बंद रहती है। मुट्ठी बंद रहती है तो क्लोज फिस्टेड, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, क्लोज फिस्टेड है ऐसे लोग। और चीज पेयरिंग, चीज पेयरिंग, तो ऐसे याद कर लो कि भाई कोई खाना वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई माँ है अपने बच्चों को चीज की पेयरिंग करके देती है, मतलब चीज के जोड़े बना के देती है, काट के देती है, ऐसा नहीं कि बड़ा पीस दे दिया और बच्चा उसको छोड़ देगा, वेस्ट कर देगा। तो चीज पेयरिंग कंजूसी के साथ। ठीक है। ऐसे व्यक्ति बहुत केयरफुल है। अच्छा, मैंने आपको वैसे बताया हुआ है कि इसमें से कई वर्ड्स ऐसे हैं जो केवल पैसों के लिए नहीं आते। अगर मैं अपने रिसोर्सेज को भी केयरफुली यूज करती हूँ तो मैं प्रूडेंट हूँ। अगर मैं अपनी थाली में खाना भी बहुत सोच समझ के लेती हूँ कि मुझे इतनी ही भूख है, मैं इतना ही खाना लूंगी, वेस्ट नहीं करूंगी, तो भी प्रूडेंट हो जाएंगे, फ्रूगल हो जाएंगे और इकोनॉमिकल हो जाएंगे। ठीक है। ये देखो ये रहा आंसर, प्रूडेंट। अब वेस्टफुल तो इसका उल्टा है, ये लोग तो कैसे हैं, ये लोग तो केयरलेस हैं, ये तो लापरवाही से पैसा खर्च करेंगे। और अगर ये प्रूडेंट है तो ये क्या हो गया, इम्प्रूडेंट हो गया, खूब पैसा खर्च करते हैं ये। इसलिए प्रोडिगल और प्रोफ्लिकेट, प्रोडिगल एंड प्रोफ्लिकेट। ठीक है। एंड रेकलेस, स्पेंडथ्रिफ्ट, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर रेकलेस है। स्पेंड, स्पेंड खूब खर्च करते हैं, स्पेंड के साथ लगा दो थ्रिफ्ट, जो कि आपसे वर्ड पूछा है थ्रिफ्टी। स्पेंड थ्रिफ्ट है, रेकलेस है, स्क्वेंडर है, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो वेस्टफुल है वही तो एक्स्ट्रावेजेंट है, ये भी तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट है। अब देखो अगर ये बहुत पैसा खर्च करते हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि ये लोग बहुत अमीर होंगे। अमीर होंगे तो फिर वही वर्ड आपका आ गया, ऑप्यूलेंट होंगे। ऑप्यूलेंट होंगे तो कैसे, कैसा खाना वगैरह खाएंगे, लेविश खाएंगे, लेविश खाएंगे और लग्जूरियस खाएंगे, और स्प्लेंडेड खाना होगा, शानदार होगा। ठीक है, स्प्लेंडेड होगा और पैलेशियल होगा, शाही एकदम। ठीक है, पैलेशियल हो जाएगा। और किस तरह के होटल में रुकेंगे, किस तरह के होटल में रुकेंगे, किस तरह के कमरे होंगे, डिलक्स होंगे। और अभी अभी आपने वर्ड पढ़ा था एग्जॉर्बिटेंट और एक्सटॉर्शनेट, एग्जॉर्बिटेंट और एक्सटॉर्शनेट, तो मतलब वहां के कमरों की कीमत कैसी होगी, एकदम आसमान छूने वाली। ठीक है, स्काई टचिंग, तो एग्जॉर्बिटेंट हो गया और एक्सटॉर्शनेट हो गया, डिलक्स हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गए। अच्छा, एक वर्ड और हमने पढ़ा था, सम्पचुअस,
sumptuous काफी महंगा खाना होटल sumptuous। तो फिर इससे याद करो, वापस से याद करो, बोल के बता रही हूँ। scrumptious वर्ड क्या था? ठीक है, scrumptious क्या था? तो बच्चों scrumptious क्या था? डिलेक्टेबल था, टेस्टी था, डिलीशियस, ठीक है, डिलीशियस था, और लशियस और सक्यूलेंट। इन सब का मतलब क्या था? टेस्टी और ज्यूसी, रसीला एकदम, ठीक है। लशियस, एंड सक्यूलेंट, जूसी, रसीला, है ना। अब देखो यहां से आप याद करें एक बार वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड अपने पास और है। जैसे आपने देखा, मैं सिर्फ कनेक्ट करवा रही हूँ आपको, है ना, रिलेट नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ कनेक्ट करके शब्द ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। ये लशियस है, ये लशियस है, तो फिर ये क्या था? लेस्कीवियस, याद आ रहा है आपको? वो लशियस है, ये लेस्कीवियस है। तो ये लेस्कीवियस है तो ये ल्यूड है, लीचरस है, लाइसेंशियस है, ठीक है। और ये हो गए तीन वर्ड्स, ठीक है। ल्यूड है, लीचरस है, लाइसेंशियस है, और क्या है? सेलेशियस है। सेलेशियस, बताओ सेलेशियस क्या था? इन सब का मतलब क्या था? ये अय्याशी करते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, है ना। दे आर यूजुअली इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो मैंने कहा था सेलेशियस बुक, सेलेशियस मूवी, सेलेशियस गॉसिप, सेलेशियस डिजायर, मतलब जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज की डिटेल्स है, ठीक है, तो गंदी बातें हैं। तो इस तरह के लोग अय्याशी करेंगे। तो फिर वर्ड याद करो, डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, डिबाउज्ड, ठीक है। और ये लोग बहुत पैसा खर्च करेंगे इसलिए प्रोफ्लिगेट होंगे, लीचरस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड याद करो। अच्छा ये तो सेलेशियस है, ये सेलेशियस है, तो फिर सेगेशियस क्या था? सेगेशियस क्या था? सेगेशियस तो जुडिशियस था। ये तो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो ये तो वाइस है। तो वाइस हैं, अक्यूट हैं, एस्ट्यूट हैं, श्रीव्ड हैं, और कनिंग है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, क्विक है, निम्बल है, अजाइल है, ये सारे वर्ड्स हैं अच्छे अच्छे। ओके, तो मेरा मकसद केवल ये है कि आप जो काफी सिमिलर वर्ड्स है ना, जैसे ये वर्ड आपने देखा एग्जॉर्बिटेंट, एक्सटॉर्शनेट देखा, फिर लेस्कीवियस और लशियस देखा, दोनों में डिफरेंस है। लशियस रसीला है और लेस्कीवियस जो है वो इमोरल है, ठीक है, इमोरल है। यहाँ सेलेशियस और सेगेशियस एक साथ याद करो। ओके, डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, डिबाउश, प्रोफ्लिगेट, सम्पचुअस और स्क्रम्पशियस एक साथ याद करो। इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ। आंसर तो हो गया आपका यहाँ पे प्रूडेंट, ठीक है भाई। अच्छा देखो, एक वर्ड और याद कराती हूँ। ये तो सब महंगा महंगा खाना खाएंगे, महंगा फर्नीचर इनके घर पे होगा, क्योंकि बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। ऐसे लोग जो कैसे हैं? पुअर हैं, ट्रैम्प, वैगरेंट, ठीक है, इम्पेक्यूनियस, पेन्यूरियस, और इंडिजेंट हैं, और डिप्राइव्ड हैं, डेस्टिट्यूट हैं, पेनीलेस है, बैंकरप्ट है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है। ये सब लोग गरीब हैं। गरीब हैं तो ये सामान भी कैसा खरीदेंगे? इनके घर में फर्नीचर कैसा होगा? ये खाना कैसा खाएंगे? निम्न क्वालिटी का। उसके लिए वर्ड क्या था? ये कैसा खाना खाएंगे? क्रैप्टेस्टिक। क्रैप्टेस्टिक का मतलब क्या था? ऑफ लो क्वालिटी, ठीक है, क्रैप्टेस्टिक। फाइन, चलो इससे हम एक वर्ड और याद किया था हमने, होमलेस और जॉबलेस लोग, जैसे गरीब है, मान के चलते हैं उसके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसके लिए वर्ड था अपने पास वेगाबॉन्ड, ठीक है, वेगाबॉन्ड, घुमक्कड़, आवारा, जिसके पास घर नहीं है और जॉब नहीं है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।